वायट का शरीर अब शरीर कम और मलबा ज्यादा लग रहा था। उसकी हड्डियां कई जगह से चकनाचूर हो चुकी थीं। शरीर पर दर्जनों गहरे घाव थे, जिनसे लगातार खून बह रहा था। उसके कंधे की हड्डी ऐसी जगह से बाहर निकली हुई थी जहां उसका होना नामुमकिन था। दर्द इतना भयानक था कि अब दर्द भी महसूस होना बंद सा हो चुका था। तभी एक चीख हवा को चीरती हुई उसके कानों तक पहुंची। वायट, वह उसकी मां की आवाज थी। अपनी एकमात्र बची हुई ठीक ठाक आंख से उसने जैसे तैसे देखा, और राहत की एक हल्की लहर उसके टूटे हुए मन के भीतर से गुजरी। उसकी मां जिंदा थी, वह सुरक्षित थी, और यही सबसे जरूरी था। अगर वह सुरक्षित न होती तो उसे धक्का देकर बचाने की उसकी आखिरी कोशिश बेकार चली जाती। दूर कहीं से सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एम्बुलेंस आ रही थी, लेकिन बहुत दूर थी। इतनी दूर कि अब उसका कोई मतलब नहीं बचा था। वायट कुछ कहना चाहता था। शायद वह कहना चाहता था, मैं मर रहा हूं, लेकिन उसके फेफड़े खून से भर चुके थे। शब्दों की जगह उसके मुंह से सिर्फ टूटी हुई, घुटी हुई सांसों की आवाज निकली। उसी पल उसे समझ आ गया था, ये उसके जीवन के आखिरी पल हैं। और मरते हुए इंसान के मन में क्या आता है? बहुत लोग कहते हैं कि पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम जाती है, लेकिन वायट के मन में सबसे पहले अपनी मां आई। उसने मन ही मन सोचा, मुझे माफ कर देना मां। किसी भी मां को अपने बच्चे को इस तरह जाते हुए नहीं देखना चाहिए। काश तुम यहाँ ये सब देखने के लिए मौजूद न होती। उसका दिल अपनी मां के लिए टूट गया। उसे उम्मीद थी कि उसके बाद उसके भाई, उसका परिवार, उसकी मां को संभाल लेंगे। शायद वक्त के साथ उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे सब धुंधला होने लगा। आवाजें दूर जाती चली गईं। दर्द मिटता चला गया। सांसें जैसे किसी गहरे कुएं में गिरती चली गईं। और फिर अंधेरा। ऐसा अंधेरा जो सिर्फ आंखों के सामने नहीं, आत्मा के चारों ओर उतर आता है। वायट को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी रूह को ऊपर की ओर खींच रही हो। आसमान की तरफ, किसी अज्ञात दिशा में। उस क्षण जब शायद उसकी चेतना टूट रही थी, उसके मन में एक आखिरी, लगभग बचकाना सा विचार आया, यार, मैं तो अभी तक सेक्स भी नहीं कर पाया। उसे खुद पता था कि मौत के समय ऐसा सोचना थोड़ा स्वार्थी, थोड़ा बचकाना, थोड़ा शर्मनाक था। लेकिन मरते हुए इंसान को कौन जज करता है? उसने खुद को वह आखिरी बचकानी सोचने की इजाजत दे दी। लेकिन मरने के बाद जो हुआ, उसने उसकी सारी कल्पनाओं को तोड़ दिया। न उसके सामने स्वर्ग के चमचमाते सफेद द्वार आए, न कोई देवदूत, न बादलों पर कोई शांत दुनिया, और न ही कहीं आग, गंधक और नर्क की डरावनी लपटें थीं। वह कोई बहुत धार्मिक इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हमेशा सोचा था कि मौत के बाद कुछ तो होगा। पर जो उसके सामने था, वह कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक अथाह, अनथीन, निर्जीव, बेजान शून्य। चारों तरफ ऐसा खालीपन फैला था जिसमें न आवाज थी, न हवा, न गर्मी, न ठंडक, न रोशनी, न अंधेरे से बाहर निकलने की कोई उम्मीद। वह जगह इतनी काली थी कि उसकी आंखें उसके अपने शरीर तक को नहीं देख पा रही थीं। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि वह जैसे हवा में, या शायद किसी अजीब, दिशाहीन खालीपन में तैर रहा है। वक्त बीतता गया, या कम से कम उसे ऐसा लगा। घंटे, दिन, महीने, शायद साल। लेकिन वहां समय मापने का कोई तरीका ही नहीं था।
न सूरज उगता था, न ढलता था, न भूख लगती थी, न नींद आती थी, न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस खालीपन। और उस खालीपन से भी ज्यादा डरावनी चीज थी बोरियत। धीरे धीरे वायट की समझ, उसकी मानसिक ताकत, उसका धैर्य सब टूटने लगा। इंसान दर्द सह सकता है, भूख सह सकता है, अकेलापन भी कुछ समय तक सह सकता है, लेकिन अनंत खालीपन, जहां कुछ होता ही नहीं, वह उसके होश को चाटने लगा। वायट मन ही मन चीखा, कुछ तो हो, कुछ भी, कुछ भी। और तभी जैसे उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो, उस अंतहीन काले शून्य के बीच अचानक एक चमक फूटी। एक तेज, उजली, चुभती हुई सफेदी। वह रोशनी किसी दरवाजे जैसी नहीं थी, लेकिन वह शून्य के बीच ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने काले कपड़े पर सफेद चीरा लगा दिया हो। नर्म बादलों जैसी उजली, मगर इतनी तेज कि उसकी आंखें चौंधिया जाएं। वायट कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसने सोचा, क्या उसे कोई योजना बनानी चाहिए? क्या यह जाल है? क्या यह मुक्ति है? क्या यह किसी और यातना की शुरुआत है? लेकिन फिर उसने महसूस किया, उसके पास खोने को बचा ही क्या है। वहां रहना तो पागलपन से भी बदतर था। तो उसने फैसला किया, जो होगा देखा जाएगा। उसने अपने भीतर बची हुई सारी ताकत समेटी। इतने लंबे खालीपन में तैरते रहने से जो थोड़ी ऊर्जा उसके पास बची थी, उसे एक जगह इकट्ठा किया और पूरी ताकत से उस रोशनी की तरफ खुद को धक्का दे दिया। वह सीधे उस उजलेपन के भीतर घुस गया। जैसे ही उसका सिर रोशनी से टकराया, सब कुछ सफेद हो गया। एक पल में वह उस रोशनी से घिर गया। न ऊपर का पता, न नीचे का, न शरीर का एहसास, न दिशा का, बस तेज चमक, इतनी तेज कि उसका अस्तित्व पिघलता हुआ महसूस हुआ। कितनी देर तक वह यूं ही डूबा रहा, उसे नहीं मालूम। फिर अचानक उसकी सारी इंद्रियां एक साथ लौट आईं और वह बुरी तरह घबरा गया। उसी क्षण एक आवाज निकली, वाह! वह चौंक गया। एक सेकंड के लिए उसे लगा कि यह किसी और की आवाज है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ, ये आवाज उसी के मुंह से निकली है। उसने दोबारा कोशिश की। वह कहना चाहता था, बोलो क्या कोई है, लेकिन उसके मुंह से फिर वही निकला, वाह! कमजोर, रोती हुई, असहाय आवाज। उसकी आंखें अब धीरे धीरे रोशनी की आदी होने लगी थीं। और जब उसने अपने आसपास देखा, तो वह पूरी तरह सन्न रह गया। वह एक कमरे में था। कमरे की दीवारें लकड़ी के मोटे लट्ठों और पट्टों से बनी थीं। फर्श पत्थर का था। एक खिड़की खुली थी, जिससे बर्फीली हवा अंदर आ रही थी। हवा के साथ छोटे छोटे बर्फ के फाहे भी कमरे में उड़ते हुए दाखिल हो रहे थे। खिड़की के पास एक बिस्तर था, जिस पर मोटी खालें और फर बिछे थे। उसी बिस्तर पर एक औरत पसीने से लथपथ, थकी हुई, लगभग निढाल हालत में लेटी हुई थी। उसका पेट हल्का उभरा हुआ था, जैसे अभी अभी उसने बच्चा जन्म दिया हो। वायट की चेतना जैसे एक पल के लिए जम गई। उसके भीतर एक शक उठा, इतना पागलपन भरा कि वह खुद उसे मानना नहीं चाहता था।